Alright boys and girls, we are back again with another video with my specs on. I don't know what to call it, specs or sunglasses. I think sunglasses is the right word. But आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला है तो आपको धूम मचा लो। मुझे क्या बोल रहा हूँ यार मैं। तो जैसा कि आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी वर्सेस फ्लाइंग बीस्ट वर्सेस सदगुरु कंट्रोवर्सी। वैसे सदगुरु जी ने कोई कंट्रोवर्सी नहीं करी, सदगुरु जी ने ट्वीट का रिप्लाई किया जिसके ऊपर ध्रुव राठी और फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई। उन्होंने बीच में ट्विटर वॉर कर लिया। तो अगर हम स्टार्टिंग देखें इस वॉर का, तो ANI ने सबसे पहले ट्वीट किया था कि भाई NCERT कमिटी रिकमेंड्स रिप्लेसिंग इंडिया विद भारत इन ऑल स्कूल टेक्स्ट बुक्स। जायज वैलिड, NCERT को भारत शब्द को ज्यादा बढ़ावा देना है, विच इज गुड। आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद दैट। हो सकता है कुछ लोग एग्री करें इससे, हो सकता है कुछ लोग एग्री ना करें। आई रियली डोंट नो। आई एम फाइन विद बोथ ऑफ द वर्ड्स। आई लव इंडिया and I love Bharat as well. Sometimes I use Bharat, sometimes I use India, but most of the times I use India whenever I'm speaking in English. But if I'm speaking Hindi, I sometimes use India and sometimes use Bharat. मैंने इतना thought नहीं दिया कि मैं exactly क्या use करता हूँ। You know, mostly is भारत और इंडिया, और वो चेंज होता रहता है जिस हिसाब से मन करता है। कभी कभी हिंदुस्तान भी बोल देता हूँ, इट डिपेंड्स। उसके बाद सदगुरु जी ने ट्वीट किया, उस ट्वीट के रिप्लाई में We should have reclaimed the name भारत when the British left our shores. I think जितना easily बोला गया उतनी easily अगर इम्प्लीमेंट होता तो इट वुड हैव बीन गुड। बट लेकिन अभी कुछ ऐसे शहर हैं, सिटीज हैं जिनके मुस्लिम रूलर्स पे नेम रखे गए थे, अब उनको वापस रीनेम किया जा रहा है, विच इज अ गुड थिंग। आई मीन जो ओरिजिन था अगर आप उस पे नाम रख रहे हो तो अच्छी बात है, मुझे उसमें कुछ बुरा नहीं लगता है। एंड उसके बाद सदगुरु क्लैरिफाई भी करते हैं दैट नेम इज नॉट एवरीथिंग, विच आई टोटली एग्री दैट नेम इज नॉट एवरीथिंग। आप नाम बदल दो, लेकिन उसके बाद जो आपका बेसिकली मेन जो चीज है वो काम है। अगर काम आप अपने शहर को या किसी भी चीज को बड़ा करने में नहीं कर रहे तो फिर उसका नाम बदलने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। बट इट इज इंपॉर्टेंट द कंट्री इज नेम्ड इन अ वे दैट रिवर्बरेट्स इन एवरीवन्स हार्ट। एंड एज यू नो, इंडिया नेम जो है हमारी कंट्री का उसको ब्रिटिशर्स ने दिया था, और जो हिंदुस्तान है वो इन्वेडर्स, मुगल इन्वेडर्स थे, बाकी जो इन्वेडर्स थे उनकी तरफ से आया था। बट जो एक्चुअल जो लैंड का जिसको हम बुलाते थे दैट वाज यूज्ड टू, उसको भारत बोला जाता था, और वो सबके दिलों में बसता है। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज लेट्स टेक माई एग्जाम्पल। जब मैं बॉर्न हुआ तो मुझे जो एजुकेशन मिली उसमें मेरे दिमाग में तो नेम इंडिया ही इम्प्रिंट हुआ है मोस्टली ड्यू टू माई एजुकेशन। आई कैन नॉट चेंज दैट। अगर मैं अपनी विल से उसको चेंज करना चाहूँ, मैं चाहूँ कि मैं कॉन्शियसली भारत यूज करूंगा तो मैं कर सकता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द पीपल वोंट डू, जिन्होंने उन बुक्स को पढ़ा है NCERT में जैसा लिखा गया है। एंड उसी की बात हो रही है कि NCERT वांट्स टू चेंज, ऐसा प्रपोज किया उन्होंने, ऐसा हो नहीं रहा है, उसमें भी एक डिस्टिंक्शन। बट एनीवे, उसके बाद ही राइट्स इवन दो द नेशन मींस एवरीथिंग टू अस, द वर्ड इंडिया हैज नो मीनिंग। और भी उसके बाद काफी ज्यादा लिखा है, ज्यादा लंबा करूंगा तो फिर वीडियो भी लंबी हो जाएगी, आप लोग देखोगे नहीं क्योंकि 1 से 2 मिनट ही मेरा वॉच टाइम रहता है। तो प्लीज यार एंड तक देखा करो वीडियो यार, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई, इतना बढ़िया चश्मा लगा रखा है आपने, ऐसे थोड़ी काम। सो प्लीज वॉच टिल द एंड। एट द एंड वो कांग्रेचुलेशन भी करते हैं NCERT को कि उन्होंने भाई ये बहुत बढ़िया स्टेप लिया है, जो कि प्रपोज किया है, रेकमेंड किया है। अभी तक स्टेप नहीं लिया गया है, तो ये लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, क्योंकि स्टेप्स तो पहले भी लिए गए थे बट वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए। सो यू नेवर नो, इट्स ऑन NCERT। व्हाट आई रियली वांट इज, अगर इसको पूरा देखा जाए, आई रियली वांट कि जो हमारी NCERT की टेक्स्ट बुक्स है उसमें हिस्ट्री जो एक्यूरेट है, मतलब एक्यूरेट हिस्ट्री तो कोई भी नहीं बता सकता, बट क्लोज टू एक्यूरेट है, वो बताया जाए विदाउट एनी बायस। कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंडिया नेम को फेवर कर रहे हो ज्यादा, या फिर भारत या फिर हिंदुस्तान नेम को फेवर कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तीनों चीज बताई जाए, इंडिया नाम कैसे आया, भारत नाम कैसे आया, हिंदुस्तान नाम कैसे आया, एंड लेट द पीपल, लेट द स्टूडेंट डिसाइड व्हाट दे वांट टू कॉल देयर कंट्री। बट ये तो स्टार्टिंग के ट्वीट की बात हो गई, बट मेन मुद्दा तो आता है कंट्रोवर्सी वाला, जिसके लिए आप लोगों ने क्लिक किया है। उसके बाद आते हैं ध्रुव राठी पिक्चर में, एंड ही ट्वीट्स, कैन यू स्टॉप योर एंटी इंडिया एजेंडा मिस्टर जगदीश वासुदेव। कितनी इज्जत से उन्होंने नाम लिखा है सज्जूरी का। आई लाइक दैट। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं समझ में आया ये कहां से आया कि एंटी इंडिया एजेंडा ये कैसे हो गया भाई। ही इज जस्ट सपोर्टिंग दैट एंड ही थिंक्स दैट इट्स अ गुड डिसीजन, सो आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम विद दैट। बट उसके बाद ध्रुव राठी जी लिखते हैं, एवरीवन नोज दैट बोथ इंडिया एंड भारत आर रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट ही डिड नॉट से दैट। उन्होंने ऐसा थोड़ी कहा कि ये दोनों नाम लिखे नहीं गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रॉब्लम इज दैट कि हमें भारत का ओरिजिन नहीं बताया गया। दैट इज व्हाई ध्रुव राठी, आपने भी वीडियो बनाई थी जिसमें आपने बताया था इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, इन सब के वर्ड का ओरिजिन क्या है। दैट्स व्हाट आई वांट पीपल टू नो। उसके बाद ही राइट्स, बट जस्ट फॉर पॉलिटिक्स यू आर प्लेइंग दिस डर्टी गेम ऑफ डिवाइड एंड रूल। आई डोंट नो अब इसमें कितना पॉलिटिक्स एडेड है और सदगुरु जी को कहां से कौन सी बैकिंग मिलती है, और ऐसा ध्रुव राठी जी के लिए भी कहा जाता है कि उनको आप या फिर कांग्रेस से बैकिंग मिलती है। So I don't know about this, so I'm not gonna comment on that. बट इसके बाद फिर ट्विटर वॉर शुरू हो जाता है ध्रुव राठी और क्या नाम है अपने दूसरे क्रिएटर का,
नाम भूल जाता हूँ यार मैं, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये होती है। फ्लाइंग बीस्ट, यस, थैंक यू सो मच, फ्लाइंग बीस्ट। देन फिर इसके रिप्लाई में गौरव तनेजा जी ट्वीट करते हैं, व्हाई कांट डिफरेंट ओपिनियंस एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट, व्हाई डू सम फॉरेनर्स वांट टू कंट्रोल all content on the internet. Little personal attack, I would say, foreigners, but ठीक है, anyway. Sadhguru had an opinion, he gave it. Dhruv Rathi had an opinion, he gave it. I have an opinion, I'm giving it. So Gaurav Taneja also has an opinion, he's also giving it. He's just saying, can you stop? He's not saying ki I will ban you or you should be banned. He's just voicing his opinion, and you have the right to voice your opinion, which you did. But I don't know, it doesn't make sense to me. Why can't different opinions exist on the internet? That's his different opinion. That's why it is existing on this platform. And so is mine. If somebody takes down my video, then I would say that's suppressing my, मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बाहर आ गई इस चक्कर में, then I would say that's suppressing my voice. And उसके बाद hashtag dictator भी लिखा है, लगता है किसी की विचारधारा की बहुत ज़्यादा जली है यहाँ पे। उसके बाद ध्रुव राठी again hits back by showing us the screenshot of Gaurav Taneja's YouTube channel's analytics on Social Blade, जो कि down जा रहे हैं। And then Dhruv Rathi writes, no controversy can save your dying career, Gaurav. Not even exploiting your kids for drama. Ooh, bro. Roasted by Dhruv Rathi. I think अभी एंड न्यू ने जब वीडियोस बनाई थी तो इतना डायरेक्टली ध्रुव राठी ने रिप्लाई नहीं किया था, वीडियोस में थोड़ा बहुत सब्लिमिनली किया था, डिस तो नहीं कहेंगे, रैप तो नहीं है, बट एनीवे थोड़ा सा वीडियोस में कहा था, बट यहाँ तो एकदम फुल डायरेक्ट कॉम्बैट शुरू हो गया है ध्रुव राठी और गौरव तनेजा के बीच में। हालांकि दोनों ने एक टाइम पे पॉडकास्ट भी किया था साथ में, तो वो पॉडकास्ट के सेक के लिए था ऐसा लगता है, बट दैट इज जस्ट माई जजमेंट। यू गॉट टू मेक वैल्यूएबल कंटेंट फॉर दैट। सो here Dhruv Rathi is kind of a roasting and he's getting personal too, but I think there is a little, not much, but there's a little truth to that yes, you kind of exploit your kids for drama, not for drama but for the content, and I don't know उसके long term consequences क्या होंगे। At the end he writes, let me suggest my YouTube Blueprint course if you need help, good luck। भाई ने यहाँ पे भी अपना कोर्स प्लग कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि भाई ध्रुव राठी के हम YouTube वाले कोर्स का एक रिव्यू बनाए, so do let me know in the comment section। उसके बाद गौरव तनेजा again hits back, this time in the देवनागरी लिपि, and he writes, ईमानदारी से कमाई रोटी का सुख तुम क्या जानोगे। क्या लिखा है फिर? ईमानदारी से कमाई रोटी का सुख तुम क्या जानो रमेश बाबू, नहीं तुम क्या जानो भाई। So by this I think he is trying to infer that ध्रुव राठी गद्दारी से कमाते हैं। अगर ऐसा है तो मैं भी गद्दारी से कमाता हूँ गाइस, मैं कंट्रोवर्सी पे वीडियोस बनाता हूँ और मैं गद्दारी से कमाता हूँ, so I am very proud of that। गुद्दारी करबे, इधर गुद्दारी करबे मीम डालेंगे हम, बट मेरे पास टाइम नहीं है इतना एडिट करने का, तो मैं ऐसे ही नॉर्मल जाने दूंगा। उसके बाद अभी रिसेंटली भी 4 घंटे पहले ट्वीट्स आए हैं कुछ, जिसमें गौरव तनेजा इज राइटिंग, क्वेश्चन, व्हाई कांट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट। आंसर दिया, माय इंस्टाग्राम फॉलोअर स्क्रीनशॉट। अब मुझे क्लैरिफाई करना होगा कि इंस्टाग्राम का था यूट्यूब का था, सो लेट मी जस्ट चेक दैट। माय बैड गाइस, आई थॉट इट वाज ऑफ यूट्यूब, इट वाज ऑफ इंस्टाग्राम, माय बैड, बट एनीवे व्हाटएवर इट इज, इट्स गोइंग नाउ। यार मैं यहाँ पे कहूंगा यार दोनों काइंड ऑफ went too personal to each other। अगर आप मुद्दे पे ही रखते बात, it would have been better, बट यहाँ पे चीजें थोड़ी सी पर्सनल दोनों एंड से, मैं कहूँगा दोनों एंड से चीजें पर्सनल गई हैं, which is not a good thing। अब I don't know इसको ये लोग कितना लाइटली लेते हैं, आगे क्या होता है, अभी भी कमेंट्स में वो बैंटर चल रहा है, बट इन द एंड एवरीवन हैज अ राइट टू शेयर व्हाट दे वांट टू शेयर। अपेरेंटली X is now a free speech platform, so आप डिसएग्री करो, आप कंडेम करो, आपको जो बोलना है वो बोलो, बट यू कैंट से दैट why is he saying he lives outside of India? That doesn't make any logic or any sense। Just because you live outside India doesn't mean that you cannot talk about the country's issues। A lot of people live outside India and they give back to the country, so आप उनको भी बोलो कि भाई अरे आप तो बाहर रह रहे हो, आप हमारे देश की हेल्प क्यों कर रहे हो। ये कोई लॉजिक थोड़ी होता है मेरे भाई। ओके उसके बाद ध्रुव राठी का भी कोई ट्वीट है, लेट मी जस्ट चेक दैट। ध्रुव भाई किधर हो आप, जर्मनी। सो जो लास्ट ट्वीट आया है ध्रुव राठी का वो ये है, मी स्टॉप योर एंटी इंडिया एजेंडा। गौरव, व्हाई कांट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट। मी, ओके लेट मी एक्सप्रेस माय ओपिनियन ऑन यू। गौरव, हाय मेरा स्क्रीनशॉट, डूड ही इज फुली इन अ रोस्ट मोड, गुड रोस्ट, आई लाइक दैट, माय स्क्रीनशॉट एंड देन क्राइंग इमोजी। या दैट्स मेरा भी वही पॉइंट था कि भाई उसकी ओपिनियन है, लेट हिम एक्सप्रेस, एंड ये मेरा आर्गुमेंट अभी एंड न्यू वाली सिचुएशन से भी ये था, बट मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई। As I said कि this doesn't make sense to me, just because someone lives outside of India they don't have the right to speak anything about their own country, and I don't know Dhruv Rathi is still an Indian citizen और उन्होंने citizenship दूसरी कंट्री के लिए रखी है, but he is still talking about the social issues of our country,
ऑफ कोर्स आपकी हो सकता है विचारधारा डिफरेंट हो, आप उनके आइडियाज को नहीं मानते हो, आप उनके आइडियाज को लेकर डिबेट करो, आप बताओ कि भाई जो आपने बोला उसमें कहाँ प्रॉब्लम है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू सेइंग समवन कि यू जस्ट लिव आउटसाइड इंडिया, दैट्स व्हाई यू डोंट हैव द राइट टू स्पीक फॉर इंडिया और फॉर भारत फॉर दैट मैटर। एक तो लोग मुझे बोलेंगे कि अरे भाई आप तो बहुत इंडिया इंडिया करते रहते हो। दैट वाज माय 2 सेंट्स ऑन दिस होल कंट्रोवर्सी। अगर आप लोग मेरे थॉट्स से रेजोनेट करते हो तो जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लगता है मैंने कोई खुद पॉइंट मार दिया है जिसके अगेंस्ट आपके पास कोई पॉइंट है तो वो भी रखो भाई कमेंट सेक्शन में, क्योंकि भाई हम भी गलत हो सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट भाई वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अब हम चलते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और बताओ चश्मे वाला लुक मेरा कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक ठोको। थैंक यू।